नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लास की यूट्यूब चैनल में। 28 जनवरी को सेकंड शिफ्ट का यूपी पुलिस का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर में मैथ के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको पता चलेंगे यहाँ से। और इसके बाद आपको ये बता दूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा पेपर में कुछ भी पूछा गया था। सारे क्वेश्चन को हम लोग बेहतर तरीके से आपको बताएंगे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप उसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसकी भी कोशिश हम लोग आपको बताएंगे कि आप ऐसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अनअकैडमी अभी तक जिन्होंने फॉलो नहीं किया वो मुझे अनअकैडमी जरूर फॉलो कर ले, ताकि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे वीडियोज फ्री में देखने को मिल जाए जो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे मेहनत करके बनाया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखता है कि ब्याज दर बताइए। 1000 मूलधन पर आपको 5 साल के लिए जो ब्याज मिल रहा है वो 440 रुपये मिल रहा है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यानी कि ब्याज की दर बताना है। तो मैंने आपको जो सुबह कराए थे एनालिसिस वीडियो उसमें भी बताया था, जो मैं आपको शाम को करा रहा हूँ उसमें भी बता रहा हूँ कि जब ये जान लीजिए कभी भी अगर आपको एसआई का क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो है SI = PRT/100। सिर्फ एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला बच्चों? SI = PRT/100 वाला फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे? इंटरेस्ट मुझे कितना मिल रहा है? 440 का इंटरेस्ट मिल रहा है, बराबर प्रिंसिपल कितना है? 1000 रुपये प्रिंसिपल है। रेट आपको निकालना है। टाइम कितना है? 5 सालों के लिए। मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? डिवाइड बाई 100 करोगे। 2 जीरो से आपने 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो से आपने ये जीरो काट दिया। 44/5 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जब हम 44 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8.8, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो एसआई में चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए बच्चों, सिर्फ एक चीज़ आपको याद रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूला लगाना है। अगर आप फार्मूले के अलावा कुछ और भी देखने जाओगे तो क्वेश्चन में आपको फिर वहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। कोई ट्रिक जरूरी नहीं है, कोई कुछ नहीं जरूरी है। फार्मूला इतना छोटा है, इतना आसान, वो भी नीचे जब 100 का मल्टीप्लाई करना हो तब तो और भी आसान आपके लिए फार्मूला हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। उस कालावधि को बताइए जिसमें 1000 जो रुपया है वो 10% की दर से 3 साल में 10% की दर से 331 रुपये हो जाता है। यानी 1000 रुपये जो है वो कितना हो जा रहा है? 1331 हो रहा है। तो सीधी साधे आपको ये बता दो कि ये क्या है? 1000 जो है और 1331, ये 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। तो जब भी क्यूब बने तो 3 साल ही वहाँ पे आंसर हो जाएगा। कोई और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि हाँ ये कितना होगा कितना नहीं होगा। जब भी क्यूब बने तो सीधे आंसर क्या लगा दोगे आप? 3 साल वहाँ पे तुरंत आंसर लगा दोगे। स्क्वायर बने तो 2 साल आंसर लगा दोगे। ठीक है, इस तरीके से तुरंत आंसर लगा दो। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, तुरंत आंसर आपने लगा दिया, तुरंत आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 41 नंबर का क्वेश्चन। एक एक लाइन के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, एक एक लाइन से शुरू करेंगे और पूरे के पूरे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख डालेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, सुबह वाले जो शिफ्ट थे उनके मैंने एनालिसिस कर दिए और एनालिसिस आप लोग जरूर देखिए। हो सकता है आपका कोई बाद में पेपर होना तो उस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने और सीखने को मिलेंगे। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखा करिए। सुबह वाली वीडियो जो है वो भी देखिए, अभी वाली जो वीडियो वो भी देखिए। सभी के सभी वीडियोज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको यहाँ से सीखने और देखने को मिलेंगी। जैसे अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे ये कहता है, देखिए ABC लो है 4, 5 और 6 के अनुपात उन्होंने लाभ बांटा। यदि लाभ में C का हिस्सा जो है A से 200 रुपये अधिक है। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ABC जो है ये 4, 5, 6 में है, C और A का जो डिफरेंस आ रहा है वो मेरा 2 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं है? 4 रेशियो से वो कितना रेशियो हो जा रहा है? 6 रेशियो हो रहा है। A का कितना है? 4 रेशियो। यहाँ पे C का कितना है? 6 रेशियो है। तो 4 से कितना हो जा रहा है? वो 6 रेशियो हो रहा है कि नहीं? इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो जब आपको इतनी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ रही है क्वेश्चन में, तो आपको ये चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ रही हैं कि सीधे 2 रेशियो की वैल्यू कितना दे रहा है आपको? 200 दे रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी। तो कुल लाभ कितना है? 6, 5, 11, 4, 15। 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 रेशियो की वैल्यू अगर 100 है तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1500 हो जाएगी। कोई दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में भी नहीं आना है। बहुत आराम से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, बहुत ईजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 3 साझेदार थे ABC, 2, 3 के 4 के अनुपात में पैसा लगाया उन्होंने। एक नया साझेदार D आ गया और उसने A और C के शेयरों को में से आधा हिस्सा ले लिया। अच्छा, थोड़ा क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। कैसे करेंगे वो देखिए। अब एक नया आदमी आया D, ठीक है, उसने क्या किया? A का जो हिस्सा उसका और C का हिस्सा उसका उसने आधा आधा ले लिया। यानी 1 से वो लिया होगा, 2 था इसके पास, इसका आधा लेगा तो 1 रुपया ले लेगा। इसके पास 4 था, इसका आधा लेगा तो 2 रुपये ले लेगा। इसके पास है नहीं, अब कितना हो गया? 3 रुपया हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि D का जो हिस्सा है वो कितना है? 100 रुपया है। लेकिन मेरे हिसाब से तो 3 आ रहा है, तो 3 रेशियो कितने के बराबर हो गया? 100 के बराबर हो गया। कुल लाभ कितना था? 4, 3, 7, 2, 9। कुल लाभ था 9। तो 9 रेशियो बराबर कितना आएगा? 100/3 × 9, यही 9 रेशियो बराबर आएगा।
3 त्रिका 9, 100 दिया 300, 300 आपका सही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था, मजेदार सा क्वेश्चन था। खाली समझिए ये क्वेश्चन में हमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए। अगर आपने लैंग्वेज को पकड़ लिया जिस दिन, उस दिन आप क्वेश्चन में पकड़ लोगे। मैं ये वादा करता हूँ आपसे। जिस दिन अगर आपने लैंग्वेज को क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़ना आपने सीख लिया, उस दिन आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। खाली आपको लैंग्वेज को पकड़ना है कि क्वेश्चन में किस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने वही सारी चीज़ें पकड़ ली तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी है। फिर जैसे अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक हो गया था, ठीक है। 43वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपये में 7 वस्तुएं खरीदी, 11 रुपये में 9 वस्तुएं खरीदी और 15 रुपये में 14 वस्तुएं खरीदी। बिक्री मूल्य सबका बताइए। अगर औसत लागत मूल्य पे उसे 20% का लाभ चाहिए। तो 10 में 7 वस्तुएं खरीदी, कुल मिला के 70 रुपये उसने खर्चा किया, ठीक है। 10 की दर से लिखा है ना, यानी 10 रुपये। एक सामान कितने का था? 10 का था। 11 में 9 खरीदी तो 11 में 99 और 15 में अगर उसने कितनी चीज़ें खरीदी? 14 चीज़ें खरीदी तो 210 की उसने यहाँ पे खर्चा कर दिया। ये 916 17 379 रुपये उसने यहाँ पे टोटल खर्चा किया। औसत बिक्री आपसे कहा है तो कुल मिला के सामान कितने थे? 7, 9 7 16, 16 और 14 कितना होता है? 30 होता है। लेकिन उस पर 120, उसे 20 का लाभ भी चाहिए, है कि नहीं? इस पर उसे 20 का लाभ भी चाहिए तो इसका 120/100 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसे इसको क्या चाहिए? 20 का लाभ भी चाहिए। कर दीजिए 3 चौक 12, 2 ये काट दीजिए 25 हो जाएगा। 379/25 आप लेके जाओ, डिवाइड कर लोगे आराम से 15.16, 15.16 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ये भी मज़ेदार सा क्वेश्चन था। सही आंसर आपको पता चल गया। 44वां क्वेश्चन में बात करते हैं। 44वां क्वेश्चन आता है आप सभी के लिए। ए और बी 12 दिन में काम करते हैं, बी और सी 16 में करते हैं, ए और सी 24 में करते हैं, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। अभी तक आपने नहीं देखा और अभी तक आपने इस तरह के क्वेश्चन को नहीं किया है तो आगे आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उसके लिए बिल्कुल सावधान हो जाइए। उसके लिए आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखे, वहाँ पर उसको जरूर देखिए। वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप सभी के लिए, बहुत सारी आपको वहाँ से चीज़ें सीखने और देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर कैसे करेंगे? ए प्लस बी बराबर करते हैं 12 दिन में, बी प्लस सी काम करते हैं 16 दिन में, सी प्लस ए काम करते हैं कितने दिन में? 24 दिन में। एलसीएम आपने कितना ले लिया? यहाँ पे 48 ले लिया। 12 चौक 48, 16 × 48, 24 दूना 48। सभी चीज़ें यहाँ पे कितनी बार आ रही हैं? 2 बार आ रही हैं। तो 2a प्लस बी प्लस सी करा आपने, 4 3 7 2 9 हो गया। तो a प्लस बी प्लस डी सी की रेशियो कितनी आ गई? 9/2 आ गया, है कि नहीं है? पूरा काम कितना? 48। डिवाइड बाय क्या करोगे? 9/2, क्योंकि तीनों का मिला के एफिशिएंसी कितना आया? 9/2। तो यहाँ पे सीधे साधे आप क्या करोगे? 96 क्या कर दो आप? 9 कर दो। तो 10.67 आपका सही आंसर हो जाएगा। कटेगा है नहीं है, 10.6666 करते चले जाएगा। तो 10.67 आप यहाँ पे क्या कर दोगे? सही आंसर लगा दोगे। आराम से आप यहाँ पे बिल्कुल सही कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आना है। बिल्कुल आराम से आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 2 रेलगाड़ी हैं जिनकी गति का अनुपात 5 और 6 आपको दिया गया है। जो दूसरी रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है, यानी स्पीड कितनी होगी? 450/5, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होगी। कौन सी? दूसरी वाली गाड़ी की। तो दूसरी गाड़ी का रेशियो कितना दिया था? 6 रेशियो दिया था। 6 रेशियो वैल्यू उसने इतना कहा तो एक रेशियो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो पहली वाली कितनी हो जाएगी? एक रेशियो अगर 15 के बराबर है तो 5 रेशियो 15 × 5 = 75। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था उस क्वेश्चन में, आराम से आपने सही लगा लिया। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। आयताकार भूखंड है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी अगर मान लीजिए आप लंबाई जो है, अगर चौड़ाई हम x मान लें तो लंबाई कितनी है? 3x है। क्षेत्रफल कहा है 768 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 3 से काटो आप, 3 दूनी 6, 1 आया, 3 5 15, 1 16, 3 6 18। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 256 हो गया। अब मुझे ये कौन बताएगा कि 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का होता है। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। परिमाप निकालना है, आयताकार भाग है, अगर एक साइड 16 है तो ये कितना है? 48 है। परिमाप क्या होता है? 2 L + B, यही परिमाप होता है कि नहीं होता है? यही होता है। बिल्कुल आप कहोगे सर हाँ यही एकदम परिमाप होता है। तो 16 + 48 है, 2 में आप भाग दे दो तो 128 सही आंसर हो जाएगा। कैसे रखेंगे? 16 + 48, ये कितना आ गया आपका? 64 आ गया। कोड़े 2, 64 दूनी 128। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ जो सी है 128 वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, 48वां वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि अगर हम लोग मान लीजिए उस संख्या को 1 2 3 1 2 3 ही मान लेते हैं। अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन में कह रहा है 3 अंकों की संख्या ABC, अगर हम इसको ABC करके लिखते हैं तो अगर मान लीजिए 1 2 3 हमने कोई संख्या माना, उसको 1 2 3 1 2 3 करके लिख देते हैं कि 1 2 3 1 2 3 कोई संख्या है। उसको अगर मान लीजिए 7 से काटते हैं, 7 से अगर उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो लगभग समझिए 17,589 के आसपास आएगा।
इसी तरीके से थोड़ा सा अलग अलग आएगा, ठीक है, बराबर नहीं आएगा। अच्छा 7, 11 और 13 के लघुत्तम से उसे डिवाइड करा, सॉरी मैं यहाँ पे देखा नहीं, 7, 11 और 13 का लघुत्तम कितना होगा, 1001 होगा, 1001 होगी। यही क्वेश्चन कल भी आया था, यही क्वेश्चन क्या था, कल भी आया था। तो अगर हम इसको मान लीजिए 1001 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों, तो मुझे मिलेगा ये 1 2 3 यानी ABC ही पुनः मिल जाएगा। तो यहाँ पे ABC ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 49वां क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। 5 अंकों की संख्या है 247 6 8, 44 से विभाजित करना है तो x पे कौन सा संख्या होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ऑप्शन से भी आप चाहो तो लगा सकते हो, कि ऑप्शन से आप इसको कैसे लगाओगे वो भी आप कर सकते हो, ऑप्शन से भी लगा सकते हो। नहीं ऑप्शन से लगाने का मन है, ऑप्शन से अगर नहीं लगाना चाहते हो तो आप अपने मन से भी इसको सोच सकते हो कि किस तरीके से 44 से कट रहा है, क्योंकि अगर 44 से कट रहा है बच्चों तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि अगर 44 से कटा तो ये 11 गुणे 4 यानी 11 से भी कटना चाहिए। 11 से कटने के लिए क्या होता है, जो विषम अंक वाले हैं और जहाँ सम वाले उनका 0 होना चाहिए। तो 7 2 9, 9 8 17 इधर आ रहा है, तो 4 और 2 6 अगर मान इधर आएगा तो 17 में से जब आप 6 ने माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 से कट रही है भी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 2 ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगला कहता है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल को बताइए। 256 वर्गमूल 16 और 16 का वर्गमूल 4, इनके गुणनफल ज्ञात करिए। 16 चौको 64 हो गया, फिर जो मिले उसका फिर वर्गमूल निकाल दीजिए, फिर कितना आ जाएगा, 8 हटाएं 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में खाली आपको फंसा रहा है वो थोड़ा सा, अगर आपको उसने थोड़ा सा फंसा दिया और आप फंस गए तो समझ लीजिए फिर आप फंस गए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे क्वेश्चन में। तो अच्छे से क्वेश्चन को करिए, बिना फंसे आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाला है, सभी क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं इसी तरीके से हम लोग। 2 कुर्सियाँ यानी 2 चेयर प्लस 1 टेबल, ये है 170 रुपये का। 5 चेयर प्लस 4 टेबल, ये है 530 रुपये का। तो एक चेयर की वैल्यू आपको बतानी है। टेबल मुझे काटना है तो ऊपर हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी ना टेबल टेबल बराबर जाएगा, टेबल कट जाएगा। तो ये 4 टेबल हो गया, ये आप करोगे 4 का मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 हो गया। और 170 में आप जब 4 का मल्टीप्लाई करोगे ना तो 17 चौका कितना होता है, 68 होता है। तो ये 680 हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 गया, 3 चेयर बराबर 680 में से आप कितना माइनस कर दो, 530 माइनस कर दो, 150 हो गया। एक चेयर बराबर कितने का आ गया, 50 रुपये का आ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम आपके क्वेश्चन पहले आ चुका है कि बैंक खाते में इतना शेष है, 90.5 से उसके शेष है, 67.14 उसने जमा किया। तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 4 और 3 7, 5 और 1 6, 7 9 6 15। इसमें से फिर उसने 70.16 निकाल लिया, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 गया 5, ये 7, ये 8, 37.5 भी उसके पास बचा। मैंने कल ही बताया, जिन लोगों को नहीं समझ में आया कल वाली वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये इस तरीके का क्वेश्चन सुबह सेम टू सेम आया था। लघुत्तम और महत्तम दिया था आपको, कहा था एक संख्या दूसरी से बड़ी है, यहाँ पे 2 गुना से 2 अधिक कह दिया है। तो लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। यही तो होता है कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। लासा क्या है 2, मासा कितना 72, पहली संख्या मान लीजिए x है तो दूसरी संख्या क्या होगी 2x + 2 होगा। 2 गुना से 2 अधिक है तो 2 गुना पहले 2x करोगे, फिर उससे 2 अधिक करोगे तो उसमें 2 और जोड़ दोगे, है कि नहीं है। 2 गुना से पहले 2x करोगे, फिर उसके 2 अधिक करोगे तो उसमें 2 आप और जोड़ दोगे, हो जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप तो वैल्यू भी रख सकते हो। पहली बात तो यहाँ वैल्यू को सोचो, अगर वैल्यू रख पाओ तो ठीक है। जैसे देखिए अगर मान लीजिए 72 दूनी कितना है 144 होगा, मुझे यहाँ पे 144 लाना है। तो 4 रखेंगे तो 4 गुणे 4 दूनी 8 और प्लस 2 10, 10 तो 40 ही आएगा, नहीं रख सकते। 8 रखेंगे सीधे हम, तो 8 गुणे 8 दूनी 16 प्लस 2 18, 18 8 कितना होता है 144 होता है कि नहीं होता। तो 8 ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना। 8 यहाँ पे आपका क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपने इसका आंसर 8 निकाल लिया, सिर्फ और सिर्फ कैसे, ऑप्शन रख के ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी के। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। 4/5 रेशियो बराबर 12/10, फिर डबल रेशियो कहा x/6 रेशियो 9/2। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखिए कुछ नहीं करना होता इस तरह क्वेश्चन में, जो अंदर वाले उसको आप अंदर से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर कर दोगे बाहर वाले का बाहर से। जैसे देखिए 4/5 गुणे 9/2 बराबर हो गया 12/10 गुणे x/6। इसी को आपको सॉल्व करना है बस। ठीक है, काटो 4 × 12
3 दूनी 6, 2 से 2 कटा, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, x बराबर कितना हो गया 18 हो गया। मतलब अंदर वाले का अंदर से मल्टीप्लाई करोगे, बराबर कर दोगे बाहर वाले का बाहर से। ये क्वेश्चन तो निकाल लोगे, 800 का 85 का 120 का 40% आ जाएगा आराम से। मैंने निकाला इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब बच्चे कर लेंगे। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, देख लीजिए। 300 रुपये में खरीदी गई, 50 रुपये मरम्मत में खर्च गई, यानी 350 रुपये का सामान पड़ा, 20% लाभ पे बेचा जाता। ठीक है, जो कि लागत मूल्य का 10% है। अगर इसे अंकित मूल्य पर 20, यदि इसे अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य का 10% है। ठीक है, लागत मूल्य का 10% है, यानी अगर इसे 20% के लाभ पे उसने बेचा, ठीक है, 20 120 20 में 5 पैसे 7 42 420 आ रहा है, लेकिन उसने कहा वो लागत मूल्य का 10% उसमें और ऐड कर रहा है। ठीक है, तो उसमें 30 रुपया वो और ऐड कर रहा है, यानी 452 रुपये आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। एक क्वेश्चन ये कहा है कि 20 और 10 का 2 छूट है, कितने के बराबर होगा, तो 20 + 10 - 20 × 10/100, यही करोगे आप। 20 × 5 100, 5 × 10, 20 और 30 में से 2 गया, 28% यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे क्वेश्चन मैंने मैथ में आपको सॉल्व करा दिए हैं। मुझे ऐसा कि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर